आदरणीय श्रीमती मधु चौहान जी, अध्यक्ष जिला परिषद पंचायत दरद। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये बात की बात है, लेकिन पहले आप एक शिक्षिका हैं और शिक्षिका का मूल कार्य होता है शिक्षा देना, पहले अध्ययन करना और फिर समाज के बच्चों को शिक्षित करना। वो दायित्व आप निर्वाह करने के बाद में अब आप ओवरऑल समाज का की सेवा करने के लिए जिला पंचायत के माध्यम से राजनीति में आएगी। इस छोटे से हमारे कार्यक्रम में हमारी ये प्रदेश की कोर कमेटी है। अब प्रदेश की कोर कमेटी में इस तरह के कार्यक्रम रखना ये परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे कौशल जी ने कहा नहीं, हम कोर कमेटी के माध्यम से इस दिवस को मनाएंगे और उसमें ही हम जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करेंगे और वो हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो हमें आकर के गौरवान्वित करेंगे। आपने हमें गौरवान्वित किया, हम बहुत ही कृपा पात्र हैं आपके और आपकी सेवा के लिए यहाँ पर दरअसल के मीडिया तो हमेशा रहा ही है और पूरे प्रदेश का मीडिया आगे चल के राजनीति में आप आगे बढ़े, इस कामना के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें समय दिया और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर के अभी आपने हमारे संगठन को सहयोग करने के लिए जो आश्वासन दिया उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारा निकट भविष्य में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होगा और उस प्रदेश कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के साथ साथ जिला कार्यकारिणी का भी शपथ ग्रहण होगा। तो उस शपथ ग्रहण में आपकी उपस्थिति और आपका सहयोग दोनों हमको अपेक्षित होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस कार्यक्रम में अपना सहयोग भी देंगे और उपस्थित होकर के आप अपना आशीर्वाद भी हमारे संगठन को प्रदान करेंगी। ये मेरा निवेदन है आपसे और बाकी समय पर आप सहयोग करते ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा जो संगठन है इसका हमने नाम बदला है, ये ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन किया है। ये पुराना 50 साल से भी चल रहा है संगठन NUJ, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। ये संगठन उत्तराखंड में कभी राष्ट्रीय संगठन की डायरेक्ट इकाई हुआ करता था। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर हमारी ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कोर कमेटी के मेंबर्स, इसके बाद हमारी जो है वो सामान्य सभा होगी। तो इसमें हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है जो हमारे विषय को प्रतिपादित करता है। ये हम जो है अभी राज्यपाल जी को जाकर के पूछेंगे और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको कॉपी देंगे। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार, मीडिया संस्थान की समस्याओं और मीडिया आयोग की स्थापना पर ध्यानाकर्षण। इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हम भारत के समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में इस पत्र द्वारा पत्रकारिता और व्यापक मीडिया समुदाय को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर आलोचना करना चाहते हैं। पहले प्रेस आयोग जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति GS राध्याध्यक्ष और सदस्यों में सर CP गोस्वामी अय्यर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर VKRV राव, PH पटवर्धन, EN सिंह, जयपाल सिंह, AD मणि, AR भट्ट, M चलपति राव और S गोपालन शामिल थे, ने 1954 में अपनी सिफारिशें दी, लेकिन उसके बाद से मीडिया परिदृश्य में भारी बदलाव आया। बदले हुए मीडिया परिदृश्य के लिए नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता की तरफ बार बार ध्यान दिलाया गया है। विशेषज्ञ एक मत है कि यह काम शीघ्र से शीघ्र किया जाए और इसके लिए प्रेस आयोग की जगह नए मीडिया आयोग की स्थापना की जाए। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेज बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट 2021 ने इससे पहले कि वेज बोर्ड रिपोर्ट के पूरे 11 साल बाद आई। जिस दुनिया में हम रहते और काम करते हैं
वह 2011 में नवीनतम रिपोर्ट आने के बाद की अवधि में बहुत बदल चुकी है। वर्ष 2000 के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 वेतन आयोग की रिपोर्टें आ चुकी हैं, जबकि अधिकांश श्रमजीवी पत्रकार लगभग 2 दशक पहले निर्धारित वेतन ढांचे से भी पीछे खड़े हैं। अधिकांश पत्रकार अनुबंध पर काम कर रहे हैं, इसलिए नए वेज बोर्ड का गठन करते हुए सुनिश्चित करने पर इसे ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेज बोर्ड प्रावधानों के लाभों से वंचित न रहें। हम वेतन बोर्डों के अविलंब गठन की पुरजोर मांग करते हैं। पत्रकारों पर उनके पेशेवर काम के कारण अक्सर हमले किए जाते हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। हमें भारत सरकार से इस चिंताजनक समस्या के समाधान में सहयोग की अपेक्षा है। इस चुनौती के विभिन्न पक्षों को देखते हुए हम पत्रकारों की सुरक्षा के कानूनी प्रक्रियात्मक कदम उठाने, इससे संबंधित सामग्री को पत्रकारिता पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने, पत्रकारों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और संकट के समय उनकी मदद करने वाली एक हेल्पलाइन की व्यवस्था चाहते हैं। वर्तमान EPFO पेंशन अब पेंशन के नाम पर एक मजाक बन गई है। यह नितांत अपर्याप्त है और इस व्यवस्था पर पुनर्विचार और उसमें सुधार की जरूरत है। कुछ राज्य सरकारें गिने चुने पत्रकारों को राहत देने के लिए एक तदर्थ उपाय के रूप में पेंशन दे रही हैं, लेकिन ये इसका समुचित समाधान नहीं है। हम सेवा मुक्ति के बाद सभी श्रमजीवी पत्रकारों में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत के अनुरूप समुचित और गारंटी शुदा पेंशन की व्यवस्था की मांग करते हैं। समाज के संवेदनशील वर्ग की सामाजिक सुरक्षा के लिए पत्रकारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किए जाने का भी अनुरोध करते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की वर्षगांठ पर यह याद करने के उद्देश्य से किया जाता है कि एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस सुनिश्चित करना राष्ट्रीय जरूरत है। इस पत्र में जिन मुद्दों को उठाया गया है वे इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार राष्ट्रीय और सामाजिक हित में तत्काल इस दिशा में कदम उठाएगी। ये मैडम हमारी चर्चा चल रही थी। बंधुओं, अब हमारे बीच में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की हमारी इच्छा रहती है कि हम लोगों के बीच में आए। तो देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मेरा दूसरी बार है, 2 बार रह चुकी हैं और चक्राता में एक हस्ती हैं। राजनीतिक मुहावरा के बड़े लोग डरते हैं। तो राजनीति में आने से पहले आप शिक्षिका थी, तो इस नाते उस पृष्ठभूमि का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। तो मैं अपने बीच में आपको पा के मैडम बड़ा हर्षित हूँ। ये प्रमुख पत्रकार तो हैं ही और हमारे पूरे प्रदेश की फ्री में ही मतलब एक आदमी एक जिले का हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो अब मैं प्रभा वर्मा जी से और रेणु सेमवाल जी से अनुरोध करता हूँ, हमारी वो प्रदेश अध्यक्ष है महिलाओं की, ये गढ़वाल मंडल की हमारी संयोजक। मैं उनका स्वागत। पूरा गढ़वाल मंडल लग गया। पूरा गढ़वाल मंडल। पत्रकार है अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती होती है। अभी आप कहते हैं हम लोग गरीब लोग हैं, इस तरह की सोच मत रखिए कि गरीब पत्रकार है, पत्रकार कोई गरीब नहीं होता, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। आप लोगों ने सरकार और नागरिकों के बीच की जो कड़ी है, या ये कह लीजिए जो सरकार के अच्छे काम भी और सरकार के जो जिस तरह जो हम लोग कह रहे ठीक है बहुत सारे कामों में हो सकता हो जनहित में नहीं हो, तो उनको जो नागरिकों के सामने लाने का काम तो आप सब लोग करते हो। और वैसे भी आप लोग जो है जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और कोई भी अगर मीनार खड़ी है तो उसके लिए चारों जो पिलर है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा काम है। और
कहीं मेरी आपसे बात हुई थी अचानक ही, जो हम लोग का आपका हॉल चाहिए था, मैंने कोई कोई आपसे कॉल की बात है, आप लोग आइए बैठिए अपना आराम से अपनी कुछ भी आपकी समस्या है। एक आपने एक अपना ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आप लोगों ने अपने एक वो बनाया है, इसमें मेरी ऐसे जनप्रतिनिधि भी कह लीजिए, जिस तरह का आपको जिस तरह की कोई मदद चाहिए तो ये इसमें आपकी जरूर मदद करेंगे। इसके साथ मेरा कोई कवरिंग लेटर आपको चाहिए, कुछ और तरह की जो भी आप लोग मेरी वो है बिल्कुल रखें, और एज ए पत्रकार भी और इस जिले के नागरिक जहाँ पे आपको की मेरी जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ यहाँ पे आपको मेरा सहयोग चाहिए होगा जिस तरह का भी, तो उसमें कोई मतलब नहीं चौड़े कुछ करने का नहीं रहेगा उसके बाद। और पुनः आप लोग को एक बार पत्रकारिता दिवस के बहुत बहुत